छोटा हूँ, आपसे छोटा हूँ। जहाँ 600-700 में मिलता था अभी गैस सिलेंडर, अभी मिल रहा है 1050 में। आपसे बहुत छोटा। अभी जो तेल मिल रहा था, कड़वा तेल मिल रहा था 800-1200 में। ₹10 भाड़ा था, कैमरा पे भी तो आने दो। ₹10 भाड़ा था, अभी ₹40 भाड़ा। चलिए चलिए, आज गुलाबबाग में लेबर भी आता है तो 1,70,000 की अपाची में आता है। आप इतिहास उल्टा के देख लीजिए। अरे भैया मक्का अभी जो गरीब जो मर रहा है, अभी बाढ़ पीड़ित में अभी पंजाब के लोग अभी गरीब मर रहे हैं। ज्यादा जितने भी राशन आते हैं ज्यादा गरीब पंजाब के आते हैं। अभी जो पंजाब का जो बुरा हाल है उसमें क्या बोलेंगे आप? प्राकृतिक चीज है, क्या प्राकृतिक चीज ऐसे कर रहा है? गरीब ना हो तो अमीर किस बात की? अमीर किस बात की? गरीब से ही अमीर किया था, अमीर से ही गरीब किया। 40,000 करोड़ रुपए का सौगात दिया है। अभी जो प्रॉब्लम है जो चल रही है तो क्या मोदी का हक नहीं है? कुर्सी के लिए ये लोग तो विपक्षी लोग क्या करता है, टोपी चेंज कर लेता है। ये जो भीड़ है लगभग जो है 5 लाख से 7 लाख की भीड़, अनुमानित भीड़ है यहाँ पर, नो डाउट। तो क्या ये भीड़ वोट में कन्वर्ट होगा विधानसभा चुनाव में? जरूर। बिहार का रिकॉर्ड टूट गया पूर्णिया जिला में। बिहार का रैली में पूर्णिया जिला में रिकॉर्ड टूट चुका है। मैं एक परिवर्तन होगा, परिवर्तन वोट में कन्वर्ट भीड़ नहीं होगा कन्वर्ट, वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। होगा। क्या बात कर रहे हैं? मैं सही बोल रहा हूँ, नहीं होगा क्यों नहीं होगा? परिवर्तन चाहिए बिहार में, परिवर्तन चाहिए, कन्वर्ट वोट में नहीं होगा। मुझको भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, मुझको अंतिम सांस तक भाजपा चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चाहिए रोजगार, नहीं, लेकिन मुझे भाजपा चाहिए, सिर्फ भाजपा क्यों चाहिए? मतलब रोजगार नहीं चाहिए आपको बिजनेस नहीं चाहिए, आपको जो है विकास नहीं चाहिए, आपको भाजपा चाहिए। एक मिनट तो मतलब क्या कारण है कि भाजपा चाहिए? अनभक्त को नहीं दिखेगा, लेकिन सब कुछ देर आप योग्य बनिए, सब कुछ आएगा आपके सामने। 1200 मक्का का दाम 1200 का था। आज मक्का गरीब दबाया जा रहा है। गरीब ना हो तो अमीर किस बात की? अमीर किस बात की? गरीब से ही अमीर किया था, अमीर से ही गरीब किया। किसान ना हो, किसान ना हो। अच्छा सुनिए झगड़ा नहीं, तो बोल रहे हो आप अभी गरीब झगड़ा नहीं क्या? यहाँ पर आपसे झगड़ा अपनी बात। आज सबके पास मोटरसाइकिल है 1 लाख की। आज जो गुलाबबाग में लेबर, आज से 2 साल 5 साल पहले जो लेबर जो हमाल जो आया करते थे बोरा उठाने के लिए, उसके पास में साइकिल नहीं हुआ करता था। आज 2017-18 की बात बता रहा हूँ। आज गुलाबबाग में लेबर भी आता है तो 1,70,000 की अपाची में आता है। आप इतिहास उल्टा के देख लीजिए। अरे भैया मक्का अभी जो गरीब जो मर रहा है, अभी बाढ़ पीड़ित में अभी पंजाब के लोग अभी गरीब मर रहे हैं। ज्यादा जितने भी राशन आते हैं ज्यादा गरीब पंजाब के आते हैं। अभी जो पंजाब का जो बुरा हाल है उसमें क्या बोलेंगे आप? प्राकृतिक चीज है, क्या प्राकृतिक चीज है? ऐसे क्या? जनता है ना। अभी पंजाब की बात मंत्री मोदी ने 40,000 करोड़ रुपए का सौगात दिया है। अभी जो प्रॉब्लम है जो चल रही है तो क्या मोदी का हक नहीं है? पंजाब को देखना, मोदी का हक नहीं है। आप अपने बिहार की बात। अरे नहीं, किसान वाली बात थोड़ी। मक्का की कहा से? मक्का तो चार तरफ से आते हैं, मक्का तो चार तरफ से आते हैं ना, पूरा स्टेट का है ना। अभी जो पंजाब जो अभी प्रॉब्लम है, तो मोदी जो 40,000 मोदी जो इतना सौगात दिए हैं पूर्णिया वासियों के लिए, इतना बड़ा सौगात। 1 मिनट, कौन करेगा भरपाई? छाती का भरपाई कौन करेगा? हम मानते हैं कि सरकार, हाँ ठीक है, मानते हैं प्रकृति है। सरकार अपना सब कुछ नहीं कर रहा, लेकिन गरीब को ही मार के गरीब अभी देखो पंजाब के लोग अभी लॉजिकल सवाल, आपका लॉजिकल एक पार्ट बाय पार्ट में लॉजिकल सवाल पूछिए। पार्ट बाय पार्ट में लॉजिकल सवाल पूछिए, मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा आपका। डे बाय डे ग्रो कर रही है पूर्णिया, पूरा भारत ग्रो कर रहा है, ठीक है? पूरा क्या निकालो बाहर। डे बाय डे ग्रो जिस प्रकार से कर रही है हर जगह पे, चुनाव कहीं नहीं, चुनाव आज जरूर थोड़े, आज तो एक तो पहले हर एक चीजें विकास होते हुए आ रहा, हर जगह विकास होते हुए आ रहा, लेकिन एक बड़ा मुद्दा था एयरपोर्ट का,
जो कि बहुत कम समय में एयरपोर्ट को बना गया, आपको पता होगा, बहुत कम समय बना गया होगा। हर एक चीज को मैं आपसे बात करूंगा। हर एक चीज को बहुत कम समय, हमेशा हर एक चीज का विकास होते जा रहा है। और आज कुछ बड़ा होने का था, काफी डिमांडेबल था, बहुत लोग का जवाब आ रहा था कि मेट्रो भी चलाया जाए यहाँ पे, वो क्या बोलते हैं उसको, वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत भी चलाना चाहिए। उसके लिए बहुत सारा सौगात को एक साथ दिया गया। इलेक्शन में कोई इलेक्शन हो ना हो, हमेशा विकास भारत में आए दिन होते रहेगा। अगर मोहर जैसे और महंगाई अब आपसे नहीं, विकास होते जाए। अब आप जवाब दीजिए, सुनिए। नहीं, महंगाई बढ़ते जाएगी। आप महंगाई पे बात करोगे, आप चुनाव में इसका असर पड़ेगा क्या? पड़ेगा। पहले आप बताओ। यानी मोदी जीत जाएंगे? नहीं पहले एक बार सुनो, आप जो अच्छे काम करेंगे वो जीतेंगे, मोदी और राहुल गांधी जो भी हो, मतलब नहीं। बात यह शिक्षित की बात है। शिक्षित कितना है इसमें, बिहार में शिक्षित कितना है? हाँ, रोजगार बेरोजगार कितना है? रोजगार किधर को मिल रहा है? आप क्या करते हैं? हाँ, ड्राइवर है हम। आपके पास तो रोजगार है। हाँ, और बाकी के पास नहीं, हम कमा रहे हैं अभी। हाँ, और बाकी के पास हम सब वैसे आप बताओ। अभी मैं बोल दूं कि नहीं मेरे पास रोजगार नहीं है, तो क्या आप दिलवाओगे? आप हमको आप दिलवाओगे? अभी पढ़े लिखे नहीं है। अभी एक मिनट, बिहार में ये हो रही है कि गरीबी के चक्कर में लोग पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे। लोग बताओगे ना, पहले जो महंगाई जो चल रही है, गरीब तो दब रहा है। भैया गरीबी कहाँ से, भैया क्या है, हर एक चीज से विकास हो रहा है। बहुत अलग, क्या नाम? जीरो। आज से किसान ना हो ना तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। किसान ना हो तो भूखे मर जाएंगे। और गरीब को आप नीचे नहीं दाब सकते हो। गरीब है तो अमीर है, हम किसान, गरीब में हो तो अमीर नहीं है। क्या खर्चा नहीं किया? मेरे घर में खाना नहीं बनता था। भाई साहब आप बताओ, सुनिए, आप भाजपा वाले हैं, आप भाजपा सपोर्ट, हम कोई पार्टी नहीं, आप आरजेडी सपोर्ट, हम कोई सपोर्ट नहीं है। जनता सपोर्ट, जनता की आवाज है, कोई सपोर्ट नहीं। एक मिनट, आप पहले बताओ, आप अभी एक मिनट रुक जाओ। आप 10,000 के महीने कमा रहे हो, ठीक है? 10,000 के महीने कमा रहे हैं। अभी किसान 5,000 के महीने कमा रहे हैं। अभी जो गरीब है 10,000 का जो अभी चल रहा है, पल्ला एक बात बोल रहा है, 10,000 की आपकी महीने चल रही है, ठीक है? अभी आपके पास पैसा है तो आपको गरीब को किसी काम पे रख लीजिएगा। जाने में कमर दर्द करता था। कलियागंज, मधेपुरा, सहरसा बोलता था बाराती में जाओगे तो हम लोग बोलते थे साला नहीं जाएंगे। और कटिहार जाने में भी ईटा सोलिंग था। अगर रोड विकास होगी, हाँ रोड की विकास होगी तो निश्चित व्यवसाय बढ़ेगा, व्यवसाय का विकास होगा। तो रोड चकाचक कर दिया। विकास है, चमकता है। विकास अगर है तो चमकता है, झलकता है। और विकास अगर हुआ है तो बोलिए। उस टाइम में ये नहीं था कि रोड का 4 लाख गया, बोल दिया डीएम को पास कर दो। न माल गिरा, न मटेरियल गिरा, कोयला घोटाला होया, चारा घोटाला हो गया, चरवाहा स्कूल खोल दिया और पेमेंट जो है चारा का उठा लिया और कोई स्कूल नहीं पढ़ा। तो क्वालिफिकेशन होगा तो मेरिट पे नौकरी लेगा, नौकरी ले रहा है। अभी कहेगा बच्चे को पढ़ने के लिए जाओ, वो नहर पे नहाएगा, जाके बैर तोड़ेगा, क्वालिफिकेशन लो, नौकरी मिल रहा है। कितना महिला पुलिस था, क्वालिफिकेशन लो, नौकरी लो। और क्या? तो मोदी जी का जो है ये जो बात है, घर में अगर 4 बच्चा है तो चारों रोजगार नहीं है। धंधा करके खाओ और करो। व्यवसाय नहीं मिलता, नौकरी लो। क्या सारा आदमी को नौकरी मिल जाएगा क्या? ये संभव नहीं है। सरदार जी मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मैंने सवाल किया कि आज जो मोदी जी ने घोषणा किया है, चुनावी समय है, चुनावी समय चल रहा है, इसका असर चुनाव पर और सीमांचल वासियों पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? निश्चित पड़ेगा। 40,541 करोड़ दिया, एक मायने रखता है। मैंने पुराना 1990-92 में देखा था, बिहार को 10 साल में 20 लाख करोड़ नसीब नहीं होता था। मैं तो कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को कि बार है, लोग कहते हैं दुकान बंद है, मैं 2 दिन दुकान बंद कर लूँगा। कोविड में बंद होता था कि नहीं? ये 6 महीना में है और यही योजना देके जाए, विकास हो बिहार का और पूर्णिया जिले का। तो बिहार में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, निश्चित बनेगी, निश्चित बनेगी। देखिए, रोजगार के लिए कुछ न कुछ समय लगेगा। आप मानते हैं कि बिहार में बेरोजगारी बहुत है? मैं मानता हूँ 100% है, लेकिन कोई भी काम एकाएक नहीं होता है श्रीमान। ये बात उम्र भी नहीं
रुका हुआ है, किसी का ऊपर भी आप नहीं रुका हुआ है। एक ठेला लेके आप बिजनेस कर सकते हैं, चाय बेचिए ना आप चाय बेचिए ना, हम बिजनेस करते हैं। क्या काम करते हो? आप ना करते हो, हम नहीं करते हैं। महंगाई 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 की बात करो, आप महंगाई की बात करो। जहाँ आपसे छोटा हूँ, आपसे छोटा हूँ। जहाँ 600-700 में मिलता था अभी गैस सिलेंडर, अभी मिल रहा है 1050 में। आपसे बहुत छोटा। अभी जो तेल मिल रहा था, कड़वा तेल मिल रहा था 800-1200 में। पहले 10 रुपया भाड़ा था, कैमरा पे भी तो आने दो। 10 रुपया भाड़ा था, अभी 40 रुपया भाड़ा। चलिए चलिए, पूरा छाया है यहाँ पूर्णिया जिला में पप्पू यादव। अगर पप्पू यादव अगर आने की बात नहीं बोल रहे हैं हम। भाषण में जो 40,000 करोड़ रुपए का जो है प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास किया, एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, मखाना बोर्ड का उद्घाटन किया और भी कई सारी चीजों की उन्होंने शुरुआत की है, उसका असर सीमांचल के लोगों पर पड़ेगा। जी जरूर पड़ेगा। क्या पड़ेगा, किस तरीके से? इस तरह पड़ेगा कि अब 11 साल से हमारी केंद्र में सरकार ही भाजपा की, 11 साल में क्या कि यहाँ के सीमांचल लोगों ने देखा था कि क्या होता है एयरपोर्ट। यहाँ के संसद जी बनवा पाएंगे क्या? वो तभी अभी संसद जी बने हैं, उसके प्रयास से बन गया होता तो कब के बन गए होते। वो तो पूर्णिया से बहुत बार संसद रह चुके हैं। ये जो भीड़ आई थी वो कितनी भीड़ थी? लगभग करीब ये कम से कम 10 से 11 लाख की भीड़ थी। 10 से 11 लाख आप ही की बात हम मान लेते हैं। तो ये 10 से 11 लाख की जो भीड़ है वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगी चुनाव में? जरूर। सीमांचल का देख लीजिए, पूरा वोट जाता है नरेंद्र मोदी को, यहाँ तक कि जदयू को, यहाँ तक कि जो एनडीए सरकार उसको जाती है। ज्यादातर तो जो है सीट जो है महागठबंधन के पास है। पिछली बार तो एआईएमआईएम के पास चली गई थी। कोई बात नहीं, ऐसे ही इलेक्शन है, वोट आते रहती है जाते रहती है, मगर इस बार फिर बहुमत की सरकार एनडीए बनाएगी, क्योंकि यह भीड़ जो है ना सरकार के लिए है। क्योंकि सबके एक ही मांग है, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार हो और हम सब आगे बढ़े, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार हो। क्या नाम यहाँ पर? मेरा नाम समीर कुमार सिंह है। समीर कुमार सिंह जी, आप अभी पीछे से नारा लगा रहे थे। रोजगार के लिए सबको मिल रहा है, रोजगार हमको भी मिल रहा है, रोजगार सबके लिए। जिसको पढ़ना है लिखना है वो अपना दूसरा छोड़ के दूसरा जगह काम करना है, तब कैसे हो जाएगा? आप सही से बात बोल नहीं रहे भैया। कितने पढ़े लिखे हैं आप? हम 12 पढ़े लिखे हुए हैं। 12 पढ़े लिखे हैं। करते क्या है आप? हम बिजनेस करते हैं। बेरोजगारी बहुत कम है। का मुद्दा है सबसे बड़ी बेरोजगारी। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है। ये सीमांचल ही नहीं है, पूरे बिहार की हालत ऐसी है। नहीं, तो आप सीमांचल की बात पूरे बिहार की बात तो है ही, मगर सीमांचल में कुछ बहुत सा ज्यादा क्या कहते हैं कि बदहाली है, बहुत ज्यादा। मोदी जी जो इतना घोषणा किए हैं, लगभग 40,000 करोड़ रुपए का एयरपोर्ट, रेलवे लाइन, ट्रेन, मखाना बोर्ड, बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने जो है शुरुआत की है, आज उद्घाटन किया, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा क्या? देखिए ना सर, क्या है कि 15 लाख इससे पहले क्या कहते 15 लाख का क्या कहते घोषणा किए थे, तो जुमला उनका जो है कि जुमला क्या कहते जुमला में बदल जाता है ना भाषण। वंदे भारत की भी तो शुरुआत किया उन्होंने। अगर इस बार मोदी आएंगे पूर्णिया में, क्योंकि इतना एयरपोर्ट तो आगे भारत नहीं, इस बार मतलब विधानसभा में भी मोदी की भारत होगी और जीत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 40,000 करोड़ रुपए का उद्घाटन कर दिया है। देख लीजिए, ये पूरा जो है ये भारत बीजेपी का जो है ब्रांड एम्बेसडर लग रहा है हमको। बीजेपी का पूरा जो है मोदी भक्त, मोदी जी का भक्त है, भक्त या अंधभक्त? मोदी जी का दीवाना है, बिल्कुल दीवाना। भक्त या अंधभक्त? नहीं, भक्त है। भक्त है, भक्त नहीं है। अच्छा, तो विपक्षी लोग कहते हैं बोले अनभक्त है। विपक्षी तो दिखता क्या है, बस वो तो सोचता है अपना तवा पे रोटी सेक लें और हम निकल जाएं। ये तो टोपी भाई तो नहीं है, मोदी जी टोपी भाई नहीं है जो किसी का टोपी पहन ले। वो सभी धर्म को इज्जत करते हैं, सबका साथ सबका विकास लेके चलता है। मोदी जी ऐसा नहीं करते किसी का कुछ कर लेते। कुर्सी के लिए ये लोग तो विपक्षी लोग क्या करता है, टोपी भी चेंज कर लेता है। ये करने से क्या होगा? ये जनतागिरी मतलब नेतागिरी ये सब नहीं होना चाहिए किसी के। अच्छा, हमें ये बताइए कि आज मोदी जी ने अपने संबोधन में क्या क्या कहा है? हम नहीं सुन पाए, क्योंकि हमको तो ऐसे ही मतलब आप मोदी भक्त, आप सुन नहीं देखते हैं। बड़ी दुख की बात है। नहीं, मतलब भीड़ ज्यादा था तकरीबन। आप यहीं के लोकल हैं? जी जी जी। तो फिर काहे देर काहे कर दिए? सुबह में पहले पहुंच जाते। नहीं, हम तो चले गए थे पूर्णिया, लाइन बाजार होते हुए, रामबाग होते हुए लाइन बाजार चले गए, पंचमुखी मंदिर पास। जब जहीं से उधर तो फिर इधर से फिर आए। भीड़ जुटा रहे थे। अच्छा, आप भीड़ जुटा रहे थे? जी जी। लोगों को पकड़ के ला रहे नहीं नहीं नहीं, हाँ? क्या नाम है आपका? गंगा दत्तमा, घर बसंतपुर है। हमें ये बताइए कि मोदी जी इतना घोषणा किए, उसका असर चुनाव में दिखेगा? नहीं, एकदम फैल नहीं जीतेगा, फैल नहीं, एकदम जीत जाए, एकदम जीत, पार्टी जीत की बनेगी एकदम। आने वाले 11 साल में यहाँ पे बना हुआ है। अब हमारे फारबिसगंज क्षेत्र में जो हमारा सीमांचल का सबसे बहुत ही गरीब एरिया है, यहाँ पर हमको अमृत भारत ट्रेन मिला हुआ है, वंदे भारत ट्रेन मिला, यहाँ के क्षेत्र का एयरपोर्ट मिला। अब हम लोग को बागडोगरा नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वोट दिए हैं। यह मोदी की ताकत है। हर हर मोदी,
विधानसभा में अगर बिहार में अगर चाहता है, अगर मोदी जी अगर हम लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं तो बिहार में दो ये काम, तब ना हम समझेंगे मोदी है। घोर बिहार में दीजिए काम। पूरे भाजपा वाले लोग हैं, बीच में तुम अकेले लगता है कि आरजेडी वाले नहीं, हम भी हैं भक्त, ठीक है, भाजपा वाले। हाँ हम भी है, मगर हम लोग ये चाहता हूँ से बिहार में हम लोग को काम दो। क्यों हम लोग दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं कमाने के लिए, बिहार में कौन सा काम है? बिहार आज से 2005 से पहले या 2000 के ईस्वी में देखिए बिहार कहाँ पे था और आज बिहार कहाँ है, वो चीज देखिए। बिहार मिला था गड्ढा में और बिहार जो विकसित हो रहा है धीरे धीरे, क्या नहीं हो रहा है बिहार में, अभी देख लीजिए हर चीज हो रहा है ना भैया, सब चीज का हर चीज का हर एक जगह है। आज जो बहुत सारा चीज जो कि अलग अलग जगह पे है, अभी हमारे पूर्णिया में एयरपोर्ट आया और भी कई मतलब जब तक यातायात का समाधान हुआ, अभी सबसे बड़ा मंडी गुलाबबाग मंडी है, कितना करोड़ का टर्नओवर हो रहा है पता है आपको, जानकारी है? बहुत सारे लेकिन मक्का उत्पादन करने वालों की बड़ी बुरा हाल स्थिति है। क्या स्थिति बताइए मैम, बहुत बुरा स्थिति बताइए क्या स्थिति है? क्या लोगों मंडी में जाने के बाद जो तस्वीरें दिखती है, क्या दिखती है? काफी भयावह, क्या भवात नहीं, आपको सुविधा नहीं बताइए। मैं व्यापारी में बहुत सुधार है। पहले मक्का 1000 रुपया में लोग बेचता था। सुनिए मक्का पहले 1000-1200 रुपया में बेचता था, अभी मक्का 2300 रुपया 2400 रुपया में हम बेचे हैं 2300 रुपया में। वो तो इलेक्शन में पता चल जाएगा। मोदी सरकार। मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बताना चाह रहा हूँ पूर्णिया में, क्योंकि मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, इसके लिए मैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। इससे जुड़े हुए स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूँ मैं, तो मतलब मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ, यहाँ काम करता हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे उतना सुविधा नहीं है। हम लोग बहुत बार पप्पू यादव से भी मांग के, वो लोग आते हैं, विजिट करते हैं, रात को भी आते हैं, कभी अचानक विजिट करते हैं, लेकिन ना तो आईसीयू है, ना अच्छा सुविधा है, कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पे सदर अस्पताल में। और इतना पेशेंट है, लोग दर ठोकरे खा रहे हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल का यह हालत है कि साला दलाल सब आता है और पेशेंट को लेके आता है, बुखार है और उसको ऑपरेशन कर देता है, किडनी निकाल लेता है। ऐसा आए दिन कहानी हुआ है। अभी इस तरीके की व्यवस्था है। मोदी की रैली से वापस हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन जिन योजनाओं का शिलान्यास किया और उद्घाटन किया, उससे यहाँ के लोगों को और सीमांचल के लोगों को क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा सर। सुनो नहीं, प्रधानमंत्री इतना बड़ा सौगात देके जा रहे हैं और आप इतना धीमा बोल रहे हैं। नहीं, बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हवाई अड्डा का, जो हवाई चप्पल वाले को जो हवाई से सफ़र करने का सपना पूरा किया है और जा कर के जो ये वंदे भारत ट्रेन की उद्घाटन किया हुआ है और जीविका दीदी के मार्फत जो 10-10 हज़ार रुपये हर घर के महिला को दिया गया है, इससे बिहार में बहुत बड़ा फर्क आएगा और विकास की बहार आएगा। और इधर आ जाइए 2 मिनट। अच्छा सुनिए, जो है ये डबल इंजन की जो सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार फिर पुनः 2025 में आने के बाद हम लोग एकजुट उनकी भाषण सुन करके बड़ी संतुष्ट हुए हैं और सभी भारत के पूर्णिया वासी उनको वोट दे करके फिर डबल इंजन की सरकार को बना करके पक्की करें। योजनाओं का जो इन्होंने शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया है, उससे कितना असर पड़ेगा सीमांचल के लोगों को? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा बताइए? बहुत ज़्यादा बताइए, ज्यादा कम नहीं बताइए, क्या असर पड़ेगा? प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में क्या कहा है? वही कहा, देश के विकास के लिए, बिहार विकास होगा तो सब पूरा भारत। हमारे प्रधानमंत्री जो अपने भाषण में बोला कि बिहार हमारे दिल में बसता हुआ है और बिहार के विकास के लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूं और विपक्ष की बड़ी चुनौती। क्या असर पड़ेगा आज के भाषण से, आज के जो है शिलान्यास और उद्घाटन से? रुक जाइएगा, बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए। क्या असर क्या होगा? फिर से बीजेपी सरकार जी, पक्का जी। आज के संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या कहा सीमांचल के लोगों के लिए? बहुत चीज़ अच्छा, मखाना बोर्ड दिए हम लोग को, 2 ट्रेन दिए जोगबनी से और सब दिए। हम तो आए लेट से, तो और सब सुने थे। कब आए हैं आप? कितने बजे पहुंचे हैं? हम वही 1 बजे। 1 बजे के आसपास में पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो बड़ा काफी लेट से पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री अपने आने का खेद भी व्यक्त किए हैं कि मुझे आने में विलम्ब हो गया क्योंकि कलकत्ता में मेरा प्रोग्राम था। युवा बेरोजगार है, काफी संख्या में बिहार के लोग पलायन करते हैं रोजगार के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए कुछ सौगात दिया पूर्णिया में? जी हाँ, दिया बहुत। क्या दिया उन्होंने, बताइए? सर हम तो अभी वहाँ गए नहीं, कैसे बताते? अच्छा, आप गए ही नहीं है। आप मानते हैं कि बिहार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है? जी हाँ, ये तो 100% है सर। तो उसको खत्म करने के लिए सरकार को कुछ पहल करनी चाहिए। आप बता रहे हैं यहाँ पे, आप ये कह रहे हैं कि फिर से एनडीए सरकार, लेकिन यहाँ पर एक युवा बेरोजगार है। बिहार में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार के लिए कुछ यहाँ पर ऐलान किया?
मैं तो बेरोजगार नहीं हूँ, काम तो खोजने पे ही मिलेगा ना, घर बैठे तो कोई रोजगार नहीं मिल जाएगा। काम खोजने में मिलेगा। हाँ, तो सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सरकार तो कर रही, सब घर भर के जाके तो सरकार नहीं ना देगी। तो आज के भाषण का कितना असर पड़ेगा यहाँ के लोगों पर, ये बताइए। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कम बेशमो मत बताइए, ये बताइए कि क्या असर पड़ेगा। असर देखिए, यहाँ असर तो बहुत अच्छा खासा असर पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए हैं, एक अच्छा सौगात दिए हैं पूर्णिया को, एक एयरपोर्ट दिए हैं जिसपे बहुत सारे नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। और रोजगार का मुख्य रूप, एयरपोर्ट से रोजगार क्या मिलेगा? बहुत सारा रोजगार मिलेगा सर। जैसे आपका यहाँ, आपका पहले से इस क्या बोलता है, बेरोजगारी है जी सर। हर गरीब को पक्का मकान देने का वादा किया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पे हर गरीब को पक्का मकान देने का वादा किया है, और जिस तरह से पहले से यहाँ से बीजेपी का सरकार रहा है और आगे भी रहेगा, और किसी का यहाँ पे दाल गलने वाला नहीं है। ये पूर्णिया, ये पूरे भारत में ही धीरे धीरे हर एक जगह से कांग्रेस खत्म हो जाएगी और कांग्रेस खोजो यात्रा अगले पीढ़ी में चलेगा। यही पूर्णिया में तो लगभग 3 से 4 विधायक है कांग्रेस के, है ना, वो भी चले जाएंगे अब की बार। सांसद जो है पप्पू यादव है। पप्पू यादव तो हमारे सांसद है ना, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी है ही। कांग्रेस को आप कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस खोजेगी, लेकिन कांग्रेस के जो है यहाँ सांसद समर्थित सांसद हैं पप्पू यादव। ऊपर में देखे थे संतोष कुशवाहा को, नहीं पप्पू यादव को देखे थे ना, तो आगे खेला होगा। देखिए ना, बिहार है, बहुत क्या खेला होगा, बहुत खेला होगा आगे। आज के भाषण का कितना असर पड़ेगा? आज जो घोषणा किया है, रैली है वो समाप्त हो चुका है, और 40,000 करोड़ रुपए का जो है योजनाओं का आज प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ शिलान्यास और उद्घाटन कर दिया। फिलहाल लोगों तक जो है ये लाभ जो है किस तरीके से पहुँचेगा, ये देखने वाली बात होगी। और ये जो भीड़ थी, ये भीड़ विधानसभा चुनाव में वोट में कन्वर्ट हो पाएगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर हमारे वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हो तो फॉलो करें। नमस्ते।